हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जाती है, और अगर आप लोगों को ये सारी अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ये अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसका नाम है द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो देखते हैं हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन किस प्रकार किया जाता है। इसमें कई नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कुछ स्पेशल नंबर सिस्टम का दिखाते हैं और बाकी का आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो पहला है हमारा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी नंबर, इसमें हर एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर रूल होता है, लेकिन कभी कभी रूल सबके लिए कॉमन भी होता है। तो यहाँ वही घटना हुई है। तो ये आप लोगों का कह सकते हैं आप लोग इसको कि ये आप लोगों का रूल है। तो देखते हैं ये क्या रूल है। यदि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी, देखिए यहाँ पे बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बदलना है तो उस नंबर को लगातार, अगर आपको बाइनरी में बदलना है तो उस नंबर को 2 से, ऑक्टल में बदलना है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से भाग देते जाएंगे। और रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। मतलब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते रहेंगे ऐसे 1 2 5 जो भी बचेगा। उसके बाद इस रिमाइंडर को रिवर्स क्रम, यानी ये हमारा सीधा क्रम है कि अगर एक ऐसे इसको लिख दें 1 2 3, ये तो हमारा सीधा क्रम हो गया। लेकिन अगर इसको रिवर्स क्रम में लिखना है तो 3 2 1, ये रिवर्स क्रम हो गया हमारा। तो क्या दिया है, रिवर्स क्रम में यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। अर्थात पहला रिमाइंडर जो रिवर्स में लिखने के बाद लिखा जाता है, या फिर वैसे ही लिख दें। अर्थात पहला रिमाइंडर जो हमारा होगा LSD यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो दूसरा यानी कि वो अंतिम रिमाइंडर होगा उसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो हम इस लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिखने का क्रम होता है, या फिर रिवर्स लिख रहे हैं या फिर किस तरह से लिख रहे हैं, ये तो नियम के ऊपर आधारित है। आप उसी को इस नियम में जिस प्रकार लिखा जाता है उसी विधि को हम लोग कहते हैं डबल टेबल विधि, जिसके लिए डेसिमल से अदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों के पास है, माना डेसिमल संख्या 39.78125 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना है। तो इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ हम लोग आपको सॉल्व दिखाते हैं। तो यहाँ आप लोगों के समझने के लिए ये देखिए, यहाँ आप लोगों को समझने के लिए पहले जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो अलग होता है, और जो डेसिमल नंबर से वो अलग होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं उनका अलग से कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम 39 को कन्वर्ट करेंगे। तो 39 में आप डिवाइड कीजिए 39 का, 2 1 2, और यहाँ पे 19 बच जाएगा, 2 9 18, रिमाइंडर हमारा यहाँ बच गया 1, और 2 9 18, ये 9 गया, और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया क्योंकि 19 है। और फिर 2 2 चौका 8, 8 हमारा फिर 9 है, 1 रिमाइंडर बच गया, 2 दूनी 4। जब ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा। और फिर ये देखिए 2 1 2, ये भी पूर्णतः विभाजित होगा, 0 रिमाइंडर। और जो लास्ट में 0 बचता है या फिर 1 बचा, इसको 0 बोल देते हैं, 0 लिख देते हैं, और उसका रिमाइंडर हमारा 1 बचता है हमेशा। तो ये हमारा 39 का डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। और यहाँ देखिए आपको LSB और MSB भी दिखाया गया है। यहाँ LSB आप कहेंगे वहाँ LSD था, MSD था। यहाँ LSB लीस्ट कॉमन, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे B का मतलब बिट हो गया, और वहाँ D का मतलब था डिजिट। तो ये क्या लिखा है यहाँ आप देखिए, रीड फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड। यही दिया है कि यही इसी विधि को, मतलब बॉटम टू अपवर्ड लिखने की विधि को डबल टेबल विधि कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग
आगे की तरफ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अब ये दशमलव संख्या जो थी हमारी उसको कन्वर्ट करने की विधि है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम दशमलव संख्या को लिख दिए जिस प्रकार वो दिया था, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कराया, हमारा कितना आया 1.56250। तो हमारा ये जो एक है ये तो पूर्णांक हो गया, पॉइंट के इधर हो गया, ये पूर्णांक हो गया, तो इसको हम कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैरी 1 बचा। फिर जो ये हमारा दशमलव संख्या बचता है यानी कि डेसिमल के इधर, उसको फिर हम यहाँ ले आते हैं। इसको फिर यहाँ हम ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारा देखिए आया 1.12500। फिर यहाँ 1 हमारा कैरी हो गया तो कैरी यहाँ लिख देंगे। फिर 1.12500 को यहाँ ले आएंगे। 0.125 को 00 से गुणा कराएंगे तो 0.125 से गुणा होगा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 0.2500। यहाँ कैरी हमारा आ गया 0। फिर 0.2500 से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो हो जाएगा 0.5। उसके बाद 000। अगर आप कहेंगे कि इस 0 का वैल्यू नहीं है, इसको क्यों लिख रहे हैं, लेकिन इसको हमें लिखना है चाहे इसकी वैल्यू हो या ना हो। 0 हमें लिखना, जितनी डिजिट उसमें दी रहेंगी उतनी डिजिट हमें लास्ट तक लिखनी है, चाहे उसकी वैल्यू हो या ना हो। तो यहाँ भी हमें 0 कैरी मिला। अब आ जाते हैं इसमें, इसके लिए 0.5000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1। कैरी हमारा 1 हो गया। इसमें एल एस बी, इसमें उल्टा उसका लिखा जाता है, जो हमारा पूर्णांक होता है उसका उल्टा, यानी कि टॉप टू बॉटम इसको पढ़ते हैं। और इसको लिखने के लिए हो जाएगा हमारा 11001। यही हमारा लिखने का तरीका है। तो अब हमें मान लीजिए लिखना है, तो उसको दशमलव जो हमारा पूर्णांक था, मान लीजिए x पूर्णांक का हमारा आ गया, बाइनरी में x y z ऐसे कुछ आ गया। फिर जो हम दशमलव से निकाले हैं पॉइंट लगा के, फिर दशमलव वाला जो हम निकाले हैं उसको मान लीजिए 11011 ऐसे हम लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये देखिए डेसिमल नंबर, इसको 2 से डिवाइड किया गया। ठीक, यहाँ आप लोगों को रिमाइंडर पूरा सही तरीके से दिखाया गया है। 13 को तो 2 से डिवाइड किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है 2 से डिवाइड किया गया है। तो 2 से डिवाइड किया गया 6 है, तो 2 से 13 में भाग जाएगा नहीं, 2 छक 12 ही होगा। तो हमारा +1 करेंगे तभी तो 13 होगा। तो जो +1 होता है यानी कि जो बच रहा है वही हमारा तो रिमाइंडर होता है, शेषफल, वही यहाँ पे लिख दिया गया है विथ रिमाइंडर ऑफ 1। फिर हमारा 6, यहाँ देखिए जैसा कि ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, एरो दिख रहा है तो एरो यहाँ आ गया 6। फिर 6 से 2 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 2 दिया 6, 3 बार जाएगा तो रिमाइंडर हमारा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 आ गया हमारा। उसके बाद देखिए ये हो गया 3, इधर आ गया 2, 2 एकम 2, फिर भी 1 हमारा रिमाइंडर बचा, 1 इधर आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर 2 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ 0 हो जाता है। ये नियम है हमारा, जब लास्ट में 1 आ जाता है इकाई तो वो 0 हो जाता है, तो उसका यहाँ पे 1 लिखा जाता है। देखिए रिमाइंडर इसी को 1 ले लिया जाता है। अगर 2 जीरो, मान लीजिए 2 जीरोइयम करेंगे, आपको हम ये बता देते हैं क्यों 1 लिया जाता है। 2 जीरोइयम 0, तो 0 में से 1 माने 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा तो हमारा 1 ही रिमाइंडर। इसी नाते जब इकाई आ जाता है तो इसको 0 से 0 बार ले जाते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर 1 ले आते हैं। यहाँ देखिए वही सेम चीज़, अगर आपको 13 लेके आना है, मान लीजिए डेसिमल बाइनरी से आपको डेसिमल में बदलना है, तो वही सेम चीज़ यहाँ आप लोगों को दिखाया गया है MSB LSB के पास कि ये देखिए 2 के घाते 0, 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, इसके साथ गुणा करके इसको निकाल सकते हैं हम। अगर इसके साथ गुणा कर दें, मान लीजिए एक छोड़िए, अगर इसका 1 × 2 to the power 0, 1 × 2 to the power 1, 1 × 2 to the power 2, 1 × 2 to the power 3, अगर इनका गुणा करके इनको आपस में ऐड कर दें तो हमारा 13 आएगा।
और ये हमारा निश्चित है क्योंकि हमने 13 को ही बाइनरी में बदला है। तो जब 13 को बाइनरी में बदला है तो 13 को बाइनरी से फिर डेसिमल में बदलेंगे तो 13 ही आएगा, जाहिर सी बात है। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ आ गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आप लोगों को ऊपर मैंने नियम बताया था, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में बदलना है तो आपको उस नंबर के आधार रेडिक्स से हम लोग भाग दे देते हैं और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको एक तरफ लिख लेते हैं और उसके बाद उस रिमाइंडर को उचित तरीके से व्यवस्थित करके जब लिखते हैं तो उससे हमारा डेसिमल नंबर से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्टन हो जाता है। तो नियम तो आप लोगों को ऊपर मिल गया है। अब हम यहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ दिया है आप लोगों के पास, देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं, ड्राइंग नहीं करनी है हमें। तो यहाँ आप लोगों को दिया है टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 91 टू ऑक्टल नंबर द प्रोसीड्यूर इज अंडर, मतलब जो विधि है वो नीचे दी गई है। इसका हिंदी अगर आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। डेसिमल दशमलव संख्या प्रणाली 91 को ऑक्टल संख्या प्रणाली में मतलब रूपांतरण करने की विधि नीचे दी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए डिवीजन भाग, मैंने आपसे कहा था कि उसके आधार से भाग दिया जाता है। तो यहाँ से उसके आधार से भाग दिया जा रहा है। तो 1191 में आप तो इतना तो आता होगा आपको कि भाग दे सकते हैं आप। 91 में 8 से भाग नहीं जाता। तो 11 अट्ठे 88, 88 3 91, देखिए हमारा ये रिमाइंडर बच गया। फिर 11 को यहाँ ले आएंगे हम, फिर 11 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, फिर हमारा 3 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ 1 बच गया। तो आपसे मैंने बोला था जब इकाई हो जाता है तो 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि 0 बार ले जाएंगे इसको, 8 जीरो 0 हो जाएगा। तो बचा 1, तो प्लस 1 करेंगे तभी ना, एक रिमाइंडर बच गया क्योंकि मेरा 0 आया है तो वही एक रिमाइंडर यहाँ आ जाता है। अब आप लोगों को LSB MSB तो मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ देखिए 91 को, इसमें देखिए 1 रिवर्स क्रम में लिखा गया है ना, पहले 1 3 3 और नीचे आप अगर आप नीचे 1 3 3 या फिर कुछ भी हो XYZ कुछ भी हो, अगर आप कन्वर्ट करके इसके नीचे इसका आधार नहीं लिखते हैं तो आपका गलत माना जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आंसर में। तो आप इसके नीचे उसका मान देखिए, यहाँ भी उसकी 91 के नीचे 10 लिखा गया यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, और XYZ 133 के नीचे 8 लिखा गया यानी कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान रखना है कि XYZ कुछ भी हो, अगर आप उसको दूसरे नंबर से किसी भी नंबर सिस्टम में वो है या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके नीचे उसका आधार लिख देंगे। 8 होगा या 2 होगा या 10 होगा या 16 होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं, नंबर सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम लिख रहे हैं, अगर आपने 8 लिख दिया तो इसका मतलब वो गलत है क्योंकि उसका बेस 10 होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, एक और उदाहरण आप लोगों को हम समझाते हैं। यहाँ आप लोगों को दिया है, आप लोग कहेंगे ये भी इंग्लिश में है तो इसको हम हिंदी में समझाते हैं। एज अनदर एग्जाम्पल कंसिडर द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 266 टू ऑक्टल नंबर है। मतलब यहाँ एक और एग्जाम्पल है जिसे हम 266 को दशमलव संख्या 266 को ऑक्टल नंबर में बदलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डिवीजन मैंने भाग दिया है आपको, रिमाइंडर मैंने शेषफल आपको याद ही है, मैंने बताया है। अब यहाँ देखिए 266 में 8 से भाग जाएगा। तो आप लोग यहाँ, अब हम आपको ऐसे बच्चों की तरह ऐसे 266 लिख के भाग देना तो नहीं सिखाएंगे, जाहिर सी बात है, आप लोग इतने तो जानकार है ही। तो यहाँ आप लोगों को मैं डायरेक्टली बताता हूँ, 8 का भाग 266 में 33 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। न मानिए तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। उसके बाद 33 को यहाँ ले आएंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 32 जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। हो गया ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो लिखने का तरीका आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया था। अब देखिए यहाँ ऊपर हमारा बचा था जो 4, तो इसको मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ से नीचे ले आया और आपको नीचे मैं दिखाता हूँ। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा 0। तो हमारा देखिए जब सबसे नीचे वाला आएगा, जब उसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 बार कर देंगे तो हमारा 4 वही आ जाएगा कैरी में। अब यहाँ पे हम आपको एक बार फिर लिखने का तरीका बता रहे हैं, ऊपर भी बताया था मैंने। देखिए यहाँ पे 266 के नीचे 10 लिखा गया यानी दशमलव संख्या प्रणाली 412, जो कोई हमारा उत्क्रम डबल टेबल विधि आप लोगों को मैंने ऊपर बताया, उसी नियम से लिखा गया है। 412 MSB LSB भी आपको मैंने ऊपर बताया, 412 बेस 8 आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको 8 लिखना ही लिखना है। फिर आगे चलते हैं,
ये आ गया आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें भी देखते हैं आप लोगों को, ऊपर ही मैंने बता दिया था कि इसका प्रोसीड्यूर कैसे होता है। डिवाइड देते हैं, फिर उसका रिमाइंडर लिखते हैं, फिर उसका उत्क्रम या फिर रिवर्स क्रम में लिखते हैं। उसके बाद MSB LSB उसमें भी बताया था। और लिखने के बाद जो हमारा मिलता है उसके नीचे आधार लिख के हम अपना नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पूरा कर लेते हैं। लेकिन चलते हैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के ऊपर संसार निर्भर है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन गुड, परफेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए क्या है, 423 को हमको बदलना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 यानी कि 16 हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ मैं ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। और कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड बोल दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ देख सकें, क्योंकि मैंने आज तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं साफ साफ अपनी कमियाँ बता रहा हूँ। अपनी कमियों को बताने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ 16 से डिवाइड करेंगे, 26 हमारा जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा जो कि LSB होगा। उसके बाद हमारा 26 इधर आएगा। जैसा कि मैंने सब में एक ही रूल है, एक ही ढर्रा, सब में एक ही ढर्रा है। 26 इधर आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 1 जाएगा, 10 बचेगा, फिर 1 इधर आएगा। जैसा कि 1 आ गया, अब हम 0, 16 से 1 में जाएगा नहीं, कम है तो 0। जब जब ये डिवाइड, जिससे डिवाइड करना है यानी बेस से कम हो जाएगा तो हम 0 वाले जाएंगे। तो 16 0 हम 0 यानी कि एक बच गया हमारा रिमाइंडर। तो ये MSB हो गया। फिर इसको लिखने का तरीका, लास्ट में आंसर इस प्रकार से लिखते हैं। आंसर इस प्रकार से लिखते हैं 4 2 3 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1A। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला A7, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुछ और भी होते हैं जो ABCD ऐसे करके लिखे जाते हैं। तो अब हम आपको इसकी लिस्ट देंगे कि 10 के बाद या फिर 10 से हमारा A शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। तो आप आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में ABCD का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी दे दिया है नोट 10, that 10 is represented by the letter A in hexadecimal number system। यहाँ दिया, मतलब देखिए ध्यान दीजिए कि 10 जो है रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए, अक्षर वर्णमाला ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोगों को बताएंगे हम आगे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए आप लोगों को लिस्ट, ये लिस्ट हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलिएगा, वहाँ आप लोगों को सेंड कर देंगे ये लिस्ट। अभी हम आपको दिखाने की चेष्टा करते हैं। ये देखिए ये पूरी लिस्ट है आपकी। अगर आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए हेक्साडेसिमल और डेसिमल और बाइनरी तीनों दिया है। तो आप लोग यहाँ से अपना उत्तर भी, अगर आप 15 तक कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 15 को हम यहाँ लिखते हैं, 15 को F, देखिए 10 से शुरू होता है, 10 से A, B को 6 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। तो 15 तक ही इसका रेंज होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम का, क्योंकि टोटल ये 16 नंबर्स हैं, 16 सिंबल्स हैं। उसमें 16 ही सिंबल होते हैं, 16 प्रतीक चिन्ह होते हैं, इसी नाते ये 15 तक लिया जाता है। अब आप कहेंगे आगे क्यों नहीं लिया गया, EFGHIJKL ये सब भी है। तो हमारा जब 15 तक है तो केवल F ही तक लेंगे और A से लेंगे। ए से शुरू होता, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ली जाती है। नंबर सिस्टम यही समझाता है कि हमें कोई भी चीज़ सिस्टम से करना है। तो आप XYZ कुछ भी नहीं ले सकते। आपका ये अलजेब्रा नहीं है। आपके मन में एक जरूर क्वेश्चन उठेंगे कि हम इसको ABCDEXYZ क्यों नहीं ले सकते हैं, तो ये अलजेब्रा नहीं है। तो यहाँ एक और एग्जांपल आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी मेरा मिस्टेक है, क्या दिया है यहाँ पे, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 541 टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। या नंबर सिस्टम नहीं दिया लेकिन हेक्साडेसिमल दिया है। ये हेक्साडेसिमल सोल्यूशन आपका है डिवीजन भाग, रिमाइंडर शेषफल, LSB MSB मैंने बता चुका हूँ। अब 541 को 16 से डिवाइड करेंगे, 33 जाएगा, 13 रिमाइंडर बचेगा। फिर 33 में 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 गया, एक बचा रिमाइंडर आप लोगों को, 32 एक 33 हो गया। फिर 2 बचा, 16 से छोटा है तो 0 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखने का तरीका बताया गया है जो कि हर एग्जाम्पल में बताया गया। यहाँ पे देखिए पहले 2 लिखा गया, डबल टेबल भी से 2 1,
फिर 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उचित विधि नहीं है। जब हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को ए, 11 को बी ऐसे दर्शाते हैं, 12 को बी, यानी कि 13 को डी हम दर्शाते हैं। ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में ABCDEFGH क्या है। नहीं तो आप पेपर में जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ए को कैसे कन्वर्ट करें। हम दे देगा ए को कन्वर्ट करिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप कहेंगे ए कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ अल्फ़ाबेट इसीलिए दिया गया है, आप लोगों को लिस्ट दिए गए, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिया है तो बैक करके फिर से ले लीजिए, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ज़रूरी होते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर कुछ कमी हो तो कमेंट दीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में इसको शेयर कीजिएगा। और मेरा भरोसा आप लोग अपने परीक्षाओं में ज़रूर सफल होंगे, और घर रहें, सुरक्षित रहें। और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।